हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स डजंट मैटर। मैं हूं पल्लवी और आप सबका स्वागत है मार्क्स डजंट मैटर में। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो आज हम लोग किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं? आज मैं लेकर आई हूँ एक छोटा सा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का। देखते हैं क्या टॉपिक है। ओके, आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स। जो टॉपिक आपको दिख रहा है, एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में। ये एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट जो है ये कुछ एडजेक्टिव्स है जो हम लोग कभी क्या होता है कि ये चार जो वर्ड्स हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग हैं। तो बहुत सारे गलत जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर देते हैं। तो आज हम लोग यही जानने वाले हैं कि कैसे इन चारों एडजेक्टिव्स को हम लोग सही जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके छोटे छोटे कुछ रूल्स, जिसके बाद से मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो कंफ्यूशन है एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट को लेकर वो कभी और नहीं रहने वाला है। ओके, चलिए रूल्स देख लेते हैं। तो रूल्स में क्या है? फर्स्ट रूल बोल रहा है एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड ओनली विथ पर्सन्स। तो एल्डर और एल्डेस्ट जो है वो हमेशा सिर्फ इंसानों के लिए यूज करेंगे, नॉट विथ एनिमल्स और थिंग्स। कभी भी पशु या चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ इंसानों के लिए हम लोग एल्डर और एल्डेस्ट को लिख सकते हैं। नंबर 2 क्या है? यूज्ड विथ पर्सन्स ऑफ द सेम फैमिली। सेम फैमिली मेंबर्स या अपने फैमिली मेंबर्स को समझाने के लिए हम लोग एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओल्डर और ओल्डेस्ट लिखकर कभी हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं समझाते हैं। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या है? ही इज माई एल्डर ब्रदर। ये मेरे बड़े भैया हैं। हिज एल्डेस्ट सन इज अ डॉक्टर। इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं वो एक डॉक्टर हैं। दिस इज द एल्डेस्ट टेम्पल इन कश्मीर। अगर हम बोले कि ये जो टेम्पल है कश्मीर का, ये सबसे पुराना टेम्पल है कश्मीर का, लेकिन ये हम लोग तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो इंसान नहीं है। टेम्पल जो है इंसान नहीं है, ये तो एक चीज़ है। तो एल्डेस्ट का इस्तेमाल हम लोग टेम्पल के साथ नहीं कर सकते। हम लोग इंसानों के साथ सिर्फ एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद वाला रूल। इसके बाद वाला रूल क्या है? 3 नंबर क्या है? एल्डर इज नेवर फॉलोड बाय देन। एल्डर के साथ हम लोग कभी देन नहीं लिख सकते। ओल्डर के साथ देन लिख सकते हैं। देखिए, इंस्टेड यूज ओल्डर, तो ओल्डर के साथ देन लिख सकते हैं। जब तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों में, तब हम लोग देन लिखेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है? जॉन इज ओल्डर देन हिज सिस्टर। जॉन जो है वो अपने बहन से बड़ा है उम्र में। तो जॉन अपने बहन से उम्र में बड़ा है, लेकिन क्या हम लोग ये लिख सकते हैं ही इज एल्डर देन आई एम? नहीं, क्योंकि रूल कह रहा है कि हम लोग एल्डर के साथ देन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओल्डर के साथ देन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एल्डर के साथ देन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अपने रिलेशन को समझाने के लिए हम लोगों को एल्डर लिखना पड़ेगा,
लेकिन एल्डर के साथ देन नहीं लिख सकते। तो अगर हम लोगों को अपने बहन या भाई के साथ तुलना करना हो कि मैं अगर बोलूँ कि मेरे बड़े भैया मुझसे उम्र में बड़े हैं, या फिर मेरी बहन मुझसे उम्र में छोटी है, अगर हम लोग ऐसा कुछ सेंटेंस समझाना चाहे तो हम लोग एल्डर कैसे लिखेंगे, क्योंकि देन तो नहीं लिख सकते। तब हम लोग ओल्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो ओल्डर का इस्तेमाल अपने रिलेशन के साथ हम लोग तभी कर सकते हैं जब तुलना करेंगे। क्यों? क्योंकि एल्डर के साथ देन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो ओल्डर देन लिख सकते हैं। तो एक ही एक्सेप्शन है, क्या है? अगर हम अपने रिलेशन में तुलना करें, कंपेयर करें, अपने भाई बहन में, अपने कज़न में अगर कंपेयर करें दोनों में, तब हम लोगों को ओल्डर देन लिखना पड़ेगा, क्योंकि एल्डर के साथ हम लोग देन नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है ओल्डर एंड ओल्डेस्ट कैन बी यूज्ड बोथ विथ पर्सन्स एंड थिंग्स। एग्जाम्पल क्या है? तो ये रूल क्या बोल रहा है कि ओल्डर और एल्डेस्ट हम लोग इंसानों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और चीज़ों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों के साथ ही हम लोग ओल्डर ओल्डेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ही इज़ ओल्डर दैन हिज कज़न। ये अपने कज़न से उम्र में बड़ा है। फिर से वही है, देखिए एल्डर के साथ देन का इस्तेमाल हुआ, ओल्डर के साथ देन का इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि एल्डर के साथ हम लोग देन नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अपने ब्लड रिलेशन को समझाने के लिए भी हम लोग ओल्डर का इस्तेमाल तभी करेंगे जब कंपैरिजन करेंगे या कंपेयर करेंगे दोनों में। नेक्स्ट क्या है? ही इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। ये जो है इस विलेज के सबसे पुराने आदमी हैं, सबसे ओल्डेस्ट मैन है, या फिर बोल सकते हैं सबसे बुजुर्ग इंसान है इस गांव में। ठीक है, तो सबसे बुजुर्ग इंसान को समझाने के लिए हम लोग ओल्डेस्ट मैन लिख सकते हैं। ही इज़ द एल्डेस्ट मैन इन द विलेज नहीं लिख सकते। ये सबसे बुजुर्ग इंसान है इस गांव में, उसके लिए हम लोग एल्डेस्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि एल्डर और एल्डेस्ट हम लोग सिर्फ अपने रिलेशन को समझाने के लिए लिख सकते हैं। अब मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरे भैया, सिर्फ यही समझाने के लिए हम लोग एल्डेस्ट लिख सकते हैं। मेरा बेटा, सबसे बड़ा बेटा, तब हम लोग एल्डेस्ट लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है इस गांव के सबसे पुराने आदमी हैं, सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, तो ये मेरे रिलेशन में तो नहीं है, तो एल्डेस्ट का इस्तेमाल हम लोग यहाँ नहीं कर सकते। ये जो इस्तेमाल किया गया है ये गलत है। ओके, नेक्स्ट इज क्या है? दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट। ये जो घर है ये इस रास्ते का सबसे पुराना घर है। तो सबसे पुराना घर समझाने के लिए हम लोग ओल्डेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि घर जो है वो एक चीज़ है। एल्डेस्ट नहीं लिख सकते क्योंकि चीज़ों के साथ एल्डेस्ट का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ इंसानों के साथ ही एल्डेस्ट का इस्तेमाल होता है। तो जहाँ चीज़ों के साथ हम लोगों को ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करना पड़े तो हम लोग ओल्डेस्ट लिख सकते हैं। सबसे पुराना अगर समझाना चाहे तो एल्डेस्ट नहीं ओल्डेस्ट लिख सकते हैं, कोई चीज़ जो सबसे पुराना है ये समझाने के लिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को एल्डर, ओल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। तो ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप भी मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं कि मैं इस बारे में ज़्यादा डिस्कस करूँ। टॉपिक्स आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों का किसी में अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक में मैं डिस्कशन करूँ। तो आप लोग भी मुझे टॉपिक का आइडियाज़ दे सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक को ज़्यादा सिंपल तरीके से डिस्कस कर सकूं और उसमें से आपका कन्फ्यूजन हटा सकूं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड द बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें।